बिहार में जो है जदयू के द्वारा पाला बदल लिया गया है और पाला बदलने के बाद जो है खास करके बेगूसराय में जो अक्सर देखा जा रहा है, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनमें खासी जो है खुशी देखी जा रही है। आखिर क्या बात है निरंजन जी, आप भगवानपुर प्रखंड के भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कल तक जो है जब भाजपा सरकार में थी तो आप के चेहरे पर जो है मायूसी था, लेकिन आज जो है आप विपक्ष में फिर भी आपके चेहरे पर खुशी है। खुशी की बात नहीं है, दुख भी है कि नीतीश जी ने जनादेश का उल्लंघन किया है, पालन नहीं किया है। और खुश इस बात का है कि जब जब भाजपा विपक्ष में आती है तो जिस तरह लोटा को जितना मांझते हैं चमकता है, उसी तरह भाजपा कार्यकर्ता जब विपक्ष में रहती है तो हमारा एक एक कार्यकर्ता में चमक आता है। कारण धरना, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, संगठन का काम, इसमें थोड़ा ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। और सरकार में रहते हैं तो सोए रहते हैं, थोड़ा कुछ गलत सही भी प्रखंड में होता है तो हम बोल नहीं पाते हैं, कारण हम सरकार में हैं। अब तो हम खुलेआम बोलेंगे, जहाँ भी भ्रष्टाचार होगी, जहाँ भी गलत काम होगा, हम लोग खुल के धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लोकतंत्र में जो हथियार होता है उस माध्यम से हम लोग चाहेंगे भ्रष्टाचार बंद हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। लेकिन मेरा एक सवाल है निरंजन जी, आप देखिए कार्यकर्ता का ये पार्टी, हम इस चीज़ को मान लिए, लेकिन आप लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो उसको सींचते हैं, वर्षों लगता है आप लोगों को सींचने में, और सींच कर जो है जब फल देने का समय आता है तो आप लोगों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आप लोगों के साथ छलावा करती है। इसको क्या रूप में देखते हैं? नहीं, छलावा कहाँ करती है। शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, सब कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रहे हैं, उनका जो कार्यक्रम है उसमें सब सहयोग कर रहे हैं। अभी देखिए घर घर तिरंगा। छलावा हम इस बात को लेकर बोल रहे हैं, विधान परिषद का जो चुनाव पिछले दिनों जो हुआ था उसमें भाजपा भी दो गुट में थी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, भाजपा दो गुट में नहीं थी, भाजपा एक ही गुट में थी। जदयू हमसे अलग था, जिसके कारण हम लोग ने आवाज़ भी उठाया था, गठबंधन हम लोग के साथ है। जदयू अगर अलग थी लेकिन आप तो सरकार में थे, जदयू और भाजपा एनडीए दोनों मजबूर थे। अच्छा, इसलिए हम मजबूर थे, अब तो स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन फिर आप लोग सींचिएगा और फिर जब आप सत्ता में आइएगा फिर ये दो चार गुट हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, लोकतंत्र में ऐसा होता है। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, समाजवादी पार्टी जितना भी है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 3 साल से ज़्यादा एक साथ नहीं रहता। हाँ, 3 साल आपस में, जैसे अभी राजद और जदयू एक साथ हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक रहेगी, उसके बाद फिर अलग हो जाएगी। देखिए हमने देखिए भैया, हमने अपने आंखों से देखा है, आपके साथ भी जो है धोखा कहीं ना कहीं हुआ है, जिसको आप अंदर अंदर समझ रहे हैं। पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं आपके साथ भी धोखा हुआ है। आपने वर्षों से सींचा, लेकिन सींचे हुए वृक्ष को जो है एक बार में धराशायी कर दिया गया। ऐसा होता है, हर चुनाव में कुछ ना कुछ 2-4% कार्यकर्ता जो है वह तकलीफ में रहता है, तो वह जो है सो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या पंचायती राज चुनाव हो। गिरिराज बाबू लड़े थे, उस समय भी हमारे कुछ कार्यकर्ता विपक्ष में काम कर रहे थे, सुरेंद्र मेहता वाला भी कर रहे थे, हमारे चुनाव भी कर रहे थे। तो ऐसा होता है और ये होते रहेगा, बंद होने वाला चीज़। लेकिन जब आप लोग विपक्ष में रहते हैं तो आप लोग एकजुट हो जाते हैं। ये सही बात है, विपक्ष में रहते हैं तो एकजुट होते हैं, सत्ता आने के बाद लगता है जो हम सत्ता में हैं। हाँ, इसी के लिए 2-4 गुटबाजी होता है। नहीं, थोड़ा बहुत तो होबे करता है, ये हर दल और हर सिस्टम का नियम बन गया है। आप भी सत्ता में जाएंगे तो थोड़ा सत्ता सुख के कारण लोग क्या कहते हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं, बात से ही काम हो जाए, यही बात है। कल तक जो सुशासन की सरकार थी, आज आप जंगल राज हो गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको किस रूप में देखेंगे, ये तो देखा हुआ है, जदयू और राजद पहले भी सरकार चलाती थी और फिर आने वाले दिन में चलाएगी। जिस तरह पिछले जंगल राज था, आने वाला दिन भी उसी तरह होगा।
क्या लगता है अब आप लोग एकजुट हुए हैं, फिर से एक नई ताकत मिली है, एक नया ऊर्जा मिला है, अब आप लोग सींचने का फिर से काम कीजिएगा, कहीं फिर से जो है शीर्ष नेतृत्व आपको कहीं छलावा तो नहीं करेगा? नहीं, अभी तो आने वाला 2024 का एमपी का चुनाव है और यह लाभ डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। हम बिहार में 40 में 40 सीट उनको जिता के भेजेंगे। उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर नए ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे और चाहेंगे बिहार में भी हमारा भाजपा का सरकार बने। तो आप लोग देख रहे थे, ये भाजपा भगवानपुर प्रखंड के जो है भाजपा के कार्यकर्ता थे, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। निरंजन कुमार रंजन इनका नाम हुआ। खैर जो भी हो, लेकिन भाजपा जब सत्ता में थी तब जहां कार्यकर्ताओं में जो है मायूसी छाया रहता था, वहीं आज भाजपा जो है सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, उसके बाद भी खास करके भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी देखी जा रही है। तो आप विभिन्न अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे BMP न्यूज़। धन्यवाद।